तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, एलडीसी 2024 में पूछा था ये क्वेश्चन, 2024 एलडीसी में। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करने थे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें, आपका a प्लस बी का होल क्यूब बता दो। आप a प्लस बी के होल क्यूब का खोल दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 3xy और x प्लस वाई। ठीक है, इसमें माइनस है, माइनस लगा दो और ब्रैकेट हटा दो। ब्रैकेट हटेगा तो बताओ क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा एक्स क्यूब और ये आ जाएगा वाई क्यूब, ये वाले स्टेप कट जाएगा। ठीक है, ये बच गया आपका। तो यही क्या है इसके फैक्टर, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। बताओ इसमें से कौन सा फैक्टर है। ये तो नहीं आ रहा ना, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, इसमें वाई स्क्वायर है, ये भी नहीं आ रहा। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स वाई। ये इसके तीन फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तीन अलग फैक्टर है, एक्स वाई अलग फैक्टर है और एक्स प्लस वाई, ये तीन फैक्टर है। तो इनमें से हमको केवल एक दे रखा था, ये वाला। आप चाहो तो मल्टीप्लाई और करके देख लो इसका एक बार। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3x² वाई प्लस 3xy²। तो देखो अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो ये भी सही होगा, पर ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ये था अच्छा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो जो फैक्टर होता है उस फैक्टर की विशेषता होती है। अगर कोई गुणनखंड दे रखा है और उसका एक फैक्टर दे रखा है, तो इसका मतलब ये होता है, ये यहाँ से मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये फैक्टर क्या कर देगा, इसको 0 बना देगा। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, -1, x बराबर क्या आ गया, -1/2। ये x की वैल्यू है भैया। अब x की वैल्यू जैसे ही आप इसमें रखोगे तो ये क्या है, इसका जीरोज है, शून्यक है इसका। जैसे ही आप x की वैल्यू इसमें रखोगे तो देखिए आपके पास k की वैल्यू प्राप्त होगी, ये आ गया प्लस kx आ गया, बराबर 0 हो जाएगा। किसकी वजह से, -1/2 की वजह से। तो अगले स्टेप में लिखेंगे 0। तो चलो 4 आ गया, लिख दो लिखना चाहें तो, 1/2 आ गया माइनस का। ठीक है, यहाँ k आ गया और यहाँ माइनस का 1/2 आ गया। सॉल्व करो तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो 4 है ये आपका, इधर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, किसका आएगा, माइनस का, इसका क्यू करेंगे तो, और k का इससे करो तो यहाँ आएगा माइनस का k/2। ठीक है, इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा, 1/2, किसका, माइनस का। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, k माइनस का k/2 बराबर में इधर जाएगा तो इसको हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 से तो 2 कट गया, ये जो माइनस है इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1। देखो ऑप्शन में है, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। ये भी 2024 में पूछा था। ठीक है, अब देखते हैं 2016 के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चनों में पहली बात तो देख लो, जब भी कभी आपको दो संख्याएं सेम दिख जाए, कैसे दिख जाए, सेम, और में प्लस और माइनस का अंतर हो, तो 100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ 90% आपका आंसर इन दोनों में से होगा, इन दोनों में से। दूसरी बात, अगर कभी दो कथन दे रखे हो, दो स्टेटमेंट दे रखे हो, जिसमें एक में हाँ कर रखा हो, मतलब एक सत्य वाला और एक असत्य वाला, तो 100% या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा, तो इसका मतलब आंसर आपका उन दोनों में से ही होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें गुणनखंडों की आपको क्या बताना था, योग बताना था। तो पहले आपको इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद जो फैक्टर आएंगे उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो फैक्टर कैसे आएंगे, तो हम x की वैल्यू रखेंगे इसमें, x बराबर हम 0, 1, +-1, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके वैल्यू रखेंगे। और x की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस में रख सकते हैं, -1, -2, -3 ... ठीक है, इससे पता करेंगे कि इसके फैक्टर क्या हैं। पहली बात, एक बात तो ये समझाना चाहिए कि सारे की सब क्या दे रखे हैं, इसमें प्लस में दे रखे हैं, तो इसलिए प्लस की वैल्यू रखने से इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। जिससे 0 हो जाएगी वही क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो इसमें से ये वैल्यू तो रखनी नहीं है आपको, क्योंकि इससे कभी ये 0 नहीं होगा। तो हम माइनस की वैल्यू रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले -1 ही रख के देख लो, -1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 का क्यूब, यहाँ 8 -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया -1 और ये आ गया 12। कोई दिक्कत,
स्क्वायर जब भी पावर कैसी हो, विषम संख्या हो और इवन ऑड नंबर हो तो माइनस का नंबर आता है, और इवन होगा तो प्लस का आएगा। अब देखो यहाँ प्लस का 1 आएगा तो 8 के संग मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा आपका माइनस का 19 आ जाएगा, प्लस का 12 है। तो देखो प्लस प्लस करो, 12 और 8 20 और 19 और 1 20, सबको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब हुआ कि इसका एक फैक्टर तो क्या होगा 0 होगा। कहाँ गया रीजन? तो इससे पता चल गया इसका एक फैक्टर तो क्या होगा इसका एक फैक्टर तो होगा x बराबर -1 रखने से आया तो x + 1 इज अ फैक्टर। इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, इसका ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो जनरल तरीका है वो तो ये है कि मैं इसका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा आपका, जो भागफल आएगा, उस भागफल के फिर इसे क्या करने पड़ेंगे, आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, और तब जाके आपका आंसर आएगा। एक तरीका समझ रहे हो ना, मतलब मुझे क्या करना है x + 1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, x³ + 8x² + 19x + 12, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड करने का देखो तरीका क्या है, चलो करा ही देता हूँ पूरा। फिर करना पर दूसरी तरीके से, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो देखो पहली बात तो यहाँ पे x² आएगा, मल्टीप्लाई करो इससे x³ आ जाएगा, 1 से करो तो x² आ जाएगा, चिन्ह चेंज करो कट गया, 7x² आ जाएगा, प्लस का 19x प्लस का 12। अब आप क्या करेंगे, x का डिवाइड इसमें करो तो क्या आएगा 7x, 7 इसका मल्टीप्लाई इससे करो 7x², 7x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7x, फिर सब्ट्रैक्ट करो तो ये स्टेप कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 19 में से 7 गए तो 12। ठीक है, अब 12 बार डिवाइड जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, देखो 12x + 12। ठीक है, तो आपका ये जो संख्या आई है ये इसके क्या आ गए, इसका एक फैक्टर आ गया, ये दूसरा फैक्टर आ गया। इससे क्या करना पड़ेगा, इसके हमें फिर से फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर कैसे होंगे, देखो x², 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4x + 3x + 12। सही है, अब देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x + 4 बचेगा, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x + 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से x + 4 फिर से कॉमन और x + 3, तो इसके तीनों फैक्टर आ गए। पहला फैक्टर क्या आया था, ये x + 1। क्वेश्चन पूछा था गुणनखंड तो कर लिया आपने, गुणनखंडों का क्या करना था, योग करना था। तो करो योग, कैसे करेंगे, सबको प्लस लगा दो, 3x, 3 और 4 7, 7 और 1 8, तो बताओ कितना आया, 8 आया, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो करना कैसे था इस क्वेश्चन को, आप जैसे देख रहे थे कि इन दोनों में से आंसर आया, इतना पता कर लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं कि सब संख्याएं कैसे दे रखी हैं, प्लस की। तो जब फैक्टर करोगे तो उसमें कोई भी संख्या कैसे नहीं आएगी, माइनस की नहीं आएगी। और करवाया भी क्या है उसने, प्लस करवाया है, तो यानी कि माइनस का तो कहीं पर भी इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। तो आपका आंसर पहले ही टिक कर सकते थे आप कि आपका आंसर क्या होगा 3x + 8। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड तरीका देखो कैसे कर सकते थे इसको, जब हमें एक फैक्टर पता चल गया, जब हमें क्या मिल गया, एक फैक्टर पता चल गया, तो इसका मतलब होता है कि वो जो कॉमन फैक्टर होता है वो सबके अंदर होता है। तो इसका मतलब x³ जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² x + 1। भाई ये सबके अंदर है, इसका मल्टीप्लाई सबके अंदर हो रहा है, कॉमन फैक्टर से तो कहते हैं, फैक्टर से तो कहते हैं। अब देखो x³ आ जाएगा यहाँ से और यहाँ x² आ जाएगा। ठीक है, हमें लिखना था 8x², लेकिन एक x² तो यहीं पे आ चुका है आपका, तो कितने रह गए अब आपके 7x²। x² नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है 7x, और यहाँ आएगा आपका, ये संख्या हर जगह पे लिखी जाएगी 1। अब देखो 7x² आ जाएगा, एक x² यहाँ पे रखा हुआ है, 8 हो गए, लेकिन यहाँ से एक स्टेप प्लस हो गया, क्या 7x प्लस हो गया, और यहाँ पे 19x लिखने हैं पूरे इसमें इक्वेशन में, तो 7x तो यहीं पे आ गए, तो बच्चे कितने हैं आपके 12, 19 में से 12 गए तो 12, और यहाँ आएगा आपका x + 1, x + 1 सब में कॉमन लिखना है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो, देखो 12x तो यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं,
और 12 का मल्टीप्लाई से करेंगे 1 से तो 12 आ जाएगा। तो यानी कि ये सब पूरे के पूरे स्टेप इसमें शामिल हो चुके हैं। अब मुझे बताइए अगर इसमें से x+1 कॉमन लूँगा तो आपके क्या बचेगा, x² + 7x + 12। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, समझ में आए, इसके वही फैक्टर आ जाएंगे। फिर x+4 और x+3 तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका भी अच्छा है, अगर समझ में आ जाए तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है बजाय डिवाइड के। डिवाइड में टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ ये कह रहा है एक बहुपद को इससे अगर विभाजित किया जाता है तो भागफल तो आपको आएगा ये और शेषफल आएगा आपका ये। तो बहुपद पूछ रहा है तो बहुपद क्या है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बहुपद, देखो आपको पता होना चाहिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ होता है भाज्य बीच में, ठीक है। इधर आता है आपका भाजक जिससे भाग देते हैं, यहाँ आएगा आपका भागफल और लास्ट में क्या आता है आपका शेषफल, ठीक है ना। तो क्लास 10th में दे रखे एक थ्योरम, क्या कहते हैं उसको, अंक शेषफल प्रमेय। क्या कहती है वो कि जो आपका भाज्य है, आपका जो भाज्य है वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, सही है, ये बराबर होता है। अब आप रख दो, आपको भाज्य तो निकालना है। ये कह रहा है एक बहुपद को इससे भाग दिया जा रहा है तो इसका मतलब भाजक तो क्या हो गया, x² + x + 1 इंटू भाजक क्या है, इससे भाग दिया जा रहा है, ये तो भाजक हो गया। भागफल क्या दे रखा है, x - 2, सही है। और शेषफल क्या दे रखा है आपको, 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। भाज्य ही क्या है आपका, बहुपद। तो देखो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई से करो, x से करते जाओ, x³ x² + x, फिर माइनस से करो 2x² माइनस का 2x और माइनस का 2 और प्लस में क्या है आपका 3। सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा, x³ तो एज आ जाएगा, x² देखो किसका आएगा बताओ, माइनस का x² कट जाएंगे ना, x ये और ये भी किसका आएगा, माइनस का x, और ये क्या आ जाएगा प्लस का 1। चेक करो, x³ - x² माइनस x और आएगा आपका +1, तो +1। तो आपका आंसर हो जाएगा ये डी के साथ। चलिए 2 रिक्ति नहीं आया ना, सही। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और क्या हो अप्रोच हो सकती थी इसकी, कुछ अप्रोच नहीं थी। इसमें दिया था x⁴ और ये 2016 में पूछा था ये, ठीक है। कि क्या करना है कि वास्तविक गुणनखंडों की संख्या बतानी है, वास्तविक गुणनखंडों की संख्या। अगर वो पूछता गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो आप आराम से बता देते, बताओ कितने गुणनखंड होंगे इसमें, 4 होंगे। x की मैक्सिमम पावर, जितने घात का बहुपद होता है या गुणनखंड होता है उसके उतने ही क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। इसमें x की पावर 4 है, इसके गुणनखंड तो 4 होंगे, लेकिन गुणनखंड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक और एक होते हैं काल्पनिक। तो क्लास 10 में आपको समझाया हुआ है कि b² - 4ac ये विवेचक होता है। इससे पता करते हैं अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से भी कम है, तो हम कह सकते हैं ना काल्पनिक वैल्यू होगी इसकी, क्या हो गया, काल्पनिक। अगर इसकी वैल्यू 4ac बराबर 0 है तो हम कहेंगे इसके मूल वास्तविक होंगे। कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, ठीक है, और समान होते हैं। एक कंडीशन और बन सकती है कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक भी होंगे, वास्तविक होंगे, वह अलग अलग होंगे, ठीक है। ये 3 कंडीशन होती हैं, तो इसलिए मूल कैसे भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं और वास्तविक हो सकते हैं। तो इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें चारों के चारों गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो गुणनखंड निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम पड़ेगा, चलिए तो करते हैं, टाइम तो लग सकता है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें f की वैल्यू रख के देखेंगे, +1 मैंने बताया था, जैसे कि आप वैल्यू रख सकते हो 0 +- 1 +- 2 और +- 3।
अगर यहाँ तक वैल्यू आ रही है तो ठीक है, इसके बाद आप यहाँ तक है, जहाँ तक है तो आपका आंसर यहाँ तक आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो करना भी मत भाई, फिर तो होगा ही नहीं सवाल, बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले जीरो, तो फिर क्या लिखोगे, जीरो से तो नहीं आने वाला, आप +1 और -1 रख सकते हो। +1 रखोगे तो देखो क्या आएगा आपका, 1 4 5 हो जाएंगे, 5 और 3 7, 7 5 और 3 8, ठीक है, 1 रखने से आ जाएगा। तो देखो 1 रखोगे आप, 4 क्यूब, 3 1 स्क्वायर 2 1 और ये 6। एक्स को क्या रख दिया मैंने, एक्स बराबर क्या लिख दिया इसमें, 1 रखने पर क्या आएगा वो, इस तरह से यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा आपका -2 और -6। देखो 3 और 4 7 और 1 8, 8 -8, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एक को इधर ले आओ तो क्या बन गया इसका, ये फैक्टर बन गया। तो एक फैक्टर तो पता चल गया क्या है इसका, x - 1, ठीक है। और दूसरा फैक्टर पता करना है तो उसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसेस, x बराबर आप 2 रख के देखो, क्या रखेंगे हम 2, फिर 3 लिख के देखेंगे। तो चलिए दो रख के देखो, देखो 2 से क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यहाँ 32 आ जाएगा, यहाँ 8 चौक 32 फिर से, और फिर यहाँ क्या आएगा आपका, प्लस का रखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, प्लस का रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, माइनस का रखो, माइनस का रखेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा। और ये 2 दूना 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ये किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2 रखने से, x बराबर -2 रख रहा हूँ। यहाँ 2 दूना 4 प्लस का 4 × 12 प्लस का 12, और ये क्या आ जाएगा आपका 4 2 दूनी 4 किसका, प्लस का, और ये आ जाएगा आपका 6। देखो कट रहे हैं क्या, 32 से 32 कट गया, 12 और 6 18 में 6 गए तो 12, 10 बचेगा, 12 और 4 16, तो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब इससे भी नहीं आ रहा। 3 रख के देखो भाई, -3 रखो, x बराबर -3, -3 रखने से क्या होगा, देखो 3 3 9 9 3 27, 27 चौके 108, 3 3 9 9 3 27, 27 चौके फिर से 108, हाँ 3 3 9 9 9 81, इसमें आएगा 81, यहाँ आएगा 27 चौके 108, माइनस का ही आएगा, यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ क्या आएगा 27, 3 3 9 9 27, किसका, प्लस का, 3 दूनी 6 प्लस का, माइनस का 6, 6 से 6 कट गया, ये और कट जाए, हाँ देखो दोनों को प्लस करो, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 108 - 108 0, तो इसका मतलब x प्लस x -2 तो क्या होगा इसका, इधर लेके आएंगे तो x + 3, तो ये इसका दूसरा फैक्टर आ गया। पहला फैक्टर क्या आया था, x + 1, और दूसरा आ गया आपका x + 3। अभी तो 2 ही आए, और रख के देखो भाई। अब एक काम कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा x², तो प्लस का 3x प्लस का x प्लस का 3, x² + 4x + 3, इससे इसको भाई डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा एक द्विघात का समीकरण आएगा, और उसको फिर चेक करना पड़ेगा किससे, b² - 4ac से, कि उसके मूल काल्पनिक तो नहीं आ रहे हैं। अगर काल्पनिक आ रहे हैं तो हम कह देंगे इसके मूल कैसे होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, उसके काल्पनिक आएंगे, आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक। ये पूछा था 2016 में, क्या क्वेश्चन पूछा था कि a² + b² = 1, c² + d² = 1 और ac + bd = 0। अगर ऐसा दे रखा है तो आपको बताना है क्या ये भी सत्य होगा, ये भी सत्य होगा, या ये भी सत्य होगा, या इनमें से कोई कौन से गलत होंगे। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, मतलब 2016 में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे दोनों की दोनों, मतलब उसमें भी टाइम तो लगेगा ही और इसमें भी टाइम लगेगा, दोनों ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। चलो शुरुआत करते हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो इधर से शुरू करो या इधर से, देखो उस स्टेप से शुरू करते हैं, सबसे इजी। मैं क्या लिखूंगा, AC + BD दे रखा है 0, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। इस स्टेप से मुझे इनका यूज करना है इसमें,
तो मैं क्या लिखूँगा इसको, ए और बी आना चाहिए एक तरफ, तो ए और बी आ गया, और डी और यहाँ क्या आ जाएगा आपका सी। ठीक है, ये स्टेप आ गया। अब क्या करें, इसके दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, क्या करने पर, 1 जोड़ने पर। तो 1 कैसे जुड़ेगा, देखो 1 प्लस ए अपॉन बी, सही है, 1 प्लस डी अपॉन सी। ठीक है, दोनों तरफ 1 जोड़ दिया। एलसीएम दे दो इसका, एलसीएम में क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का बी, और इधर आएगा आपका माइनस का बी प्लस का ए। पहला स्टेप, गड़बड़ तो नहीं है ना, देखो माइनस कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा माइनस का। सही है। अब क्या आएगा आपका, इधर एलसीएम सी आएगा, तो आप बचेगा यहाँ सी प्लस डी। ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो स्क्वायर कर दो, बोथ साइड क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, दोनों साइड में स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्टेप आ जाएगा, और नीचे आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, स्क्वायर की वजह से माइनस हट जाएगा। इसका देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, और नीचे क्या आएगा आपका सी स्क्वायर। सही है। अब देखो, अब इसका यूज करो, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है 1, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 2ab, और नीचे क्या है आपका बी स्क्वायर। इसकी जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ मैं 1, तो 1 प्लस 2cd अपॉन सी स्क्वायर। अब ऐसा करो, सी डी से हम इसको अलग ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ एक बी से एक बी कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2a अपॉन बी। इस स्टेप में देखो क्या आएगा, 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस एक सी कट जाएगी तो 2d अपॉन सी। सही है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर वाले स्टेप एक तरफ ले लो, और इन संख्याओं को उधर ले लो। देखो तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, इधर आ जाओ, 2d प्लस सी है यहाँ पर, इसको इधर लेके जाएंगे तो 2a प्लस बी, ये इधर चला गया, कोई दिक्कत। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा एलसीएम में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो यहाँ आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आपका क्या आएगा, एलसीएम में बी सी आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2c कट जाएगा तो b बचेगा ना, तो 2dc 2db, d और b, c से c कट गया, ओके, यहाँ b कट जाएगा, c बचेगा, तो 2ac। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा मैं इन दोनों में से दो कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है। ऐसा करने के बाद हम देख रहे हैं कि ए सी और बी डी की वैल्यू क्या दे रखी थी, ए सी और बी डी की वैल्यू 0, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ पर ये हो जाएगा पूरा आपका 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बी से काट दो, सी को भी काट दो, तो यहाँ बचेगा 1। सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका इससे, इसका इससे, तो यहाँ तो आ जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इसका 0 से हो जाएगा मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ से आ गया आपका सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया सी बराबर बी। यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि सी बराबर क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में बी है। तो अब हम इनको जांच करेंगे, पहली स्टेप को जांच करो क्या ये सही है कि नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, बी स्क्वायर, बी लिख सकता हूँ ना, सी बराबर क्या है बी, तो लिख दिया। तो मुझे ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1, तो इसका मतलब ये भी क्या है 1 है, तो इसका मतलब सही है। दूसरी कंडीशन को चेक करो, दूसरी कंडीशन में दे रखा है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1, चेक करो बी की जगह पे क्या करना है, सी रिप्लेस करना है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर देखो क्या दे रखा है 1, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा वाला चेक करो, ए बी प्लस सी डी बराबर क्या लाना है आपको 0, तो वही बी को सी से रिप्लेस करना है और सी को बी से करना है, तो ए आ गया, यहाँ जो सी ले सकते हैं, सी की जगह पे क्या ले सकते हैं, बी लिख सकते हैं। अब देखना ये भी एक कंडीशन दे रखी थी कि ए सी प्लस बी डी की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0, तो ये भी क्या हो गया 3। इसका मतलब
इसमें तीनों ही स्टेटमेंट कैसे थे, ट्रू थे। काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कठिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दे रखा था एक, क्या पूछा था, अचर बहुपद की घात कितनी होती है। ये 2014 का क्वेश्चन है। 2014 में देखो कितना सरल क्वेश्चन आया था, और 2016 में एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा था अचर बहुपद की घात कितनी होती है। देखो जैसे एक होता है ना समीकरण, जैसे मैंने लिख दिया 2x² + 3x + 4, तो इसमें ये होता है अचर बहुपद, अचर पद है ये, ठीक है ना। अचर पद है, और अचर बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि जो संख्याएं होती हैं सब अचर बहुपद होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें भी एक तो होना चाहिए वेरिएबल, एक होना चाहिए नॉन वेरिएबल। तो इसमें मैं x⁻0 लिख दूंगा, क्योंकि x⁻0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। यानी कि मान लो मैंने कोई अचर संख्या ले ली, 5 ले ली, तो 5 के संग 1 का मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ इसको। तो फिर मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसे बहुपद के रूप में लिखना है तो ऐसे, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है अचर बहुपद की घात कितनी होती है, तो हमेशा घात कितनी होगी उसकी, 0। तो उत्तर हो जाएगा आपका 0। ये क्वेश्चन था 2014 में। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन 2014 में ये वाला पूछा गया था। मतलब 2014 के क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं थे, 16 में बहुत ज़्यादा कठिन आए थे क्वेश्चन, 2024 में भी ज़्यादा कठिन नहीं आए। तो देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसके क्या निकालना है, गुणनखंड निम्न में से कौन है। तो आपको गुणनखंड बताने हैं, ये है फिर या ये चारों में से बताना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही x बराबर, x की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4, प्लस और माइनस दोनों रख के देखेंगे। तो देखिए पहली बात तो इसमें 1 आ रहा है कहीं, तो देखो 1 रखने से तो आएगा नहीं, आ सकता है तो 1 रख के देखो, 1 1 और 4 तो नहीं आएगा। 2 रख के देखो जरा, 2 की पावर 3 माइनस 2 की प्लस ही रखो पहले, 2 की पावर 2 और 4, सॉल्व करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये आएगा 2 दूनी 4 और 4, तो हो गया 0। तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो क्या आ गया, x = 2 रखने से आ रहा है, तो इसका मतलब एक फैक्टर तो हो गया x - 2 इसका पता चल गया। देखो इसमें से ये क्वेश्चन गलत, ये गलत और ये गलत। आपके पास 2 ऑप्शन रह गए, इन दोनों में से कोई एक सही है, या तो ये वाला सही है या ये वाला सही है। अच्छा देखिए घात 3 है तो दोनों में 2 2 दे रखा है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। तो अब आप क्या करेंगे, आपका यहाँ तक है तो आंसर आपका यही होगा, ठीक है ना, 3 स्टेप में। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड कर दो, एक काम, ठीक है, डिवाइड ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको द्विघात समीकरण निकालना है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो x - 2 से आपका डिवाइड करो इसका, x³ x² और 4, क्या आएगा बताओ, x² आ जाएगा, x³ - 2x², काट दो इसको, और ये आ जाएगा प्लस का x², और यहाँ क्या बचेगा आपका 4, ठीक है। फिर से डिवाइड करो इसको, प्लस का 4 नहीं माइनस का ही आएगा ना, डिवाइड करो तो क्या आएगा आपका x से क्या आएगा यहाँ पर x², यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, x² का मल्टीप्लाई किया इससे, सही है। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² आ गया, 2 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2x, तो x तो इसमें है नहीं तो इसको अलग रखना पड़ेगा, तो ये साइन चेंज, तो ये कट गया, तो क्या बचेगा आपका प्लस का 2x और माइनस का 4, और फिर से इसमें कितने बार डिवाइड जाएगा, प्लस का 2 से करो मल्टीप्लाई, ये संख्या आ जानी चाहिए 2x और 2 2 जा 4, इसका मतलब ये है क्या इसमें x² + x + 2, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन ये दिया था 2014 में, सॉरी इससे पहले जो क्वेश्चन था वो 2012 का था, पहले लिख गया था, ये 2014 का क्वेश्चन ये है। तो m और n के क्रम से वे मान जिनसे बहुपद ये बहुपद दे रखा है, इसको x + 1 तथा x - 2 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो पूरा विभाजित होने की एक शर्त होती है, अगर कोई फैक्टर इसको पूरा विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो शेषफल है वो 0 होगा, क्या होगा 0। और शेषफल ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, जैसे
एक्स प्लस वन से भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो इसका मतलब शेषफल क्या आएगा उसमें, जीरो। क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी, -1। इसको इसमें रिप्लेस करो तो क्या आएगा, देखो -1 रखना है इसकी जगह पर। m, यहाँ -1 आएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का m, ठीक है। फिर यहाँ रखो -1 तो प्लस का m, यहाँ -1 रखो तो माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 4 + 3 कितना हो गया, 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इस तरह से दूसरा दे रखा है आपको, x -2 से भी भाग दोगे तब भी क्या हो जाएगा, भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 2, तो x को रिप्लेस करो 2 से, 2 यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, बताओ, 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो यहाँ तो आ गया 8m। यहाँ लिखो 2, सॉरी यहाँ लिखो 2, 2 2 जा 4, 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4n। यहाँ लिखो 2, तो 2 4 जा फिर से 8, और 8 हो गया, और ये हो गया माइनस का 3, तो प्लस का 5 बचेगा। दोबारा देख लो, जब हम x बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का m। यहाँ प्लस का 1 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ आ गया n। यहाँ लिखो -1, तो ये माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना हो गया, 7, ठीक है। इस तरह से 2 लिखो तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8m आ गया। 2 2 जा 4, 4n आ गया, और 2 4 जा 8, तो यहाँ 8, यहाँ प्लस का 8 आएगा और माइनस का 3, तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा। इसको बस सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे बताओ। ऊपर आ, या तो 4 का मल्टीप्लाई कर लो या 3 का, तो जैसे मैं इसमें मल्टीप्लाई 4 कर लेता हूँ, चलो 8 कर लेता हूँ। 8 करने से क्या होगा, देखो 8m माइनस का, यहाँ आएगा आपका 8n, और यहाँ आएगा 8 7 56 = 0। प्लस कर दो दोनों को, ये प्लस हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ये कितने बचे, 8 और 4 12n, और इसको प्लस करो तो यहाँ आएगा 51 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया 12n बराबर कितना आ गया, 51, और n बराबर आ गया आपका 51/12। किससे कटेगा बताओ, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21, और 3 चौका 12। तो n की वैल्यू प्लस का 17/4 किस में दे रखी है, इसमें भी दे रखी है, इसमें भी दे रखी है, तो दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। m की वैल्यू किस में रख दो आप, -m प्लस n की वैल्यू कितनी आई है, 17/4 प्लस की, ठीक है। और माइनस का क्या दे रखा है साथ में, 7 बराबर 0, ठीक है। आप देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, m की वैल्यू, माइनस का m आ जाएगा, इसको आप जोड़ो तो क्या आएगा आपका, 4 LCM आ जाएगा, 17 - 7 चौक 28 0, तो माइनस का m 28 हो गया, 3 और 8 और 3 11, तो ये आएगा माइनस का 11/4। तो m बराबर आ गया आपका 11/4। ये माइनस और रह गया है, इस माइनस को हटाएंगे तो इधर माइनस कर देगा, इसका मतलब माइनस की वैल्यू किस में है, इसमें। तो m की वैल्यू आएगी माइनस की, और n की वैल्यू आएगी प्लस की, ठीक है, इस तरह से।